बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी के सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 के लेक्चर नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन रिलेशन टू द हैबिटेट। आप लोगों को हम लोगों ने पहले डिफ़ाइन किया था कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, फिर उसके बाद बताया था कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या आते हैं, फिर उसके बाद हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि इन प्लांट्स एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब हमने देखना है कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि अगर इन्वायरमेंट या उनके हैबिटेट या उनके माहौल या उनके रिहाइश के मुताबिक जितने भी मतलब कि माहौल बनते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के कौन कौन से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो सकते हैं इन रिलेशन टू द हैबिटेट, उनके इन्वायरमेंट के बारे में। अब हैबिटेट की बात करें तो हमें पता है कि हैबिटेट जो है वो उनके टू टाइप्स के हैं, एक कौन सा है एक्वाटिक है और एक कौन सा है टर्शियल है। ठीक है, एक्वाटिक इन्वायरमेंट है, टर्शियल इन्वायरमेंट है। अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। आज सिर्फ हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि पहला प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है, ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो है यूरिया और थर्ड वन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड। ठीक है, थर्ड वन जो है वो यूरिक एसिड है, लेकिन वो आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसी लेक्चर में ये कंप्लीट होगा, तो वो फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर फिर हम यूरिक एसिड को डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अमोनिया का, कि अमोनिया एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कैसे है। आपको पता है कि NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। इन केस इसकी मकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। आपको पहले बताया कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होंगे वो या तो वेस्ट होंगे या फिर एक्स्ट्रा होंगे या फिर यूज़लेस होंगे या फिर टॉक्सिक होंगे। इट्स मीन कि जो अमोनिया है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ये क्विकली डिसॉल्व इन द बॉडी फ्लूइड, और ये बड़ी तेज़ी से बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड यानी कि ब्लड है या वाटर है उसके अंदर क्या होता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है। कौन? अमोनिया। तो इसलिए इसको हमें अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही कम मकदार में रखने की ज़रूरत है, किसकी? लो क्वांटिटी। जाहिर बात है अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो फिर अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से फिर इसका क्या होगा, सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो वाटर ज़्यादा इंटेक होगा, और वो ज़्यादा इंटेक होगा तो वो फिर सेल जो होगा वो क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें कि इसकी क्वांटिटी ब्लड के अंदर क्या रखें, लो रखें या फिर लो कंसनट्रेशन रखें। इसकी लो कंसनट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी क्या है, अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत है कि वो इसको डिसॉल्व कर सके। अब हमने देखना है कि कितना पानी ज़रूरी है, तकरीबन हमें 500 ml, ठीक है, 500 ml, ये अब इट्स अराउंड अबाउट 1.5 लीटर जो है ये रिक्वायर्ड होगा टू एक्सक्रीट द 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया हमारे पास 1 ग्राम हो तो हमें तकरीबन 500 ml वाटर जो है ये रिक्वायर्ड है कि हम क्या कर सकें, इस अमोनिया को बॉडी में से बाहर निकाल सकें। इसलिए एनिमल्स जो होते हैं ये अमोनिया जो है एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि क्या है, हाइपोटोनिक है। कौन सा इन्वायरमेंट है? हाइपोटोनिक है, जिनके अंदर क्या होते हैं कि वो अपनी बॉडी में से इसको एज अ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत सा आसान है कि अमोनिया क्या है, अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, बहुत जल्दी से ये बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि हम इसको क्वांटिटी को कम रखें, और इसकी क्वांटिटी को कम रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड हो। और बहुत ज़्यादा पानी जो होता है मतलब कि कितना, ये आपका MCQs भी बन सकता है कि हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व द 1 ग्राम ऑफ द अमोनिया। तो फिर 500 ml वाटर जो होता है ये हमें रिक्वायर्ड है 1 ग्राम ऑफ द अमोनिया। 1 ग्राम वो अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए हमें कितना वाटर रिक्वायर्ड है, 500 ml, ताकि वो हमारी बॉडी से क्या कर सके, एक्सक्रीट कर सके। अभी इसकी एग्जांपल जो है ये कौन सा एनवायरनमेंट है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो बाहर आउट ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो मौजूद होता है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये एग्जांपल इसकी कौन सी है, एक्वाटिक।
ठीक है। एक्वाटिक मतलब कि बहुत से मोस्टली फ्रेश वाटर फिशेस, यानी कि ज़्यादा फ्रेश वाटर के अंदर क्या आता है कि साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है और फिशेस होती है। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है उसको हम अमोनियोटैलिक कहते हैं। अब आप लोगों को अमोनियोटैलिक मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि वर्ड्स ही रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कैसे थे। इसके अंदर वर्ड्स यूज़ किया गया है टैलिक का, ठीक है। टैलिक क्या चीज़ होती है? टैलिक का मतलब होता है दूर करना, ठीक है। जैसे कि अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो दूर की चीज़ों को हम देखते हैं, और अगर हम टेलीफोन की बात करें तो दूर की चीज़ों से हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। इसी तरह अमोनियोटैलिक मतलब कि अमोनिया को दूर करना, सिक्रेट करना। इसलिए ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया हो उनको हम क्या कहते हैं, अमोनियोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियोटैलिक। इट्स ऑल अबाउट द अमोनिया। अब क्योंकि हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है, दूसरा यूरिक है और तीसरा यूरिक एसिड है। अब अमोनिया के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब हमने करना है यूरिया के बारे में। यूरिया के अंदर क्या होती है? जब पानी, क्योंकि ये सारी बातें डिपेंड करी हैं वाटर के अंदर, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो अमोनिया होगा। अब फ़र्ज़ करें कि पानी जो है, अब ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे पानी की सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि बहुत कम है, पानी ज़्यादा नहीं है। तो फिर जारी बात है हम 500 ml जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है कि हम 1 ग्राम ऑफ द अमोनिया को रिमूव कर सकें। तो फिर क्या होगा कि ऐसे प्रोडक्ट जो अमोनिया होगा वो फिर हम क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई इसकी कम है तो अमोनिया कैन नॉट कीप्ड इन एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फिर हम इसको एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो नहीं रख सकते। तो फिर इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अल्टरनेट वे यूज़ करना पड़ेगा। अल्टरनेट वे के अंदर क्या होगा कि हम अमोनिया को लेस टॉक्सिक यानी कि कम जहरीले, ये क्या था, ये वेरी टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा जहरीला है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लेस टॉक्सिक यानी कि यूरिया के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और ये यूरिया जो होता है, यूरिया को रिमूव करने के लिए तकरीबन कितना पानी रिक्वायर्ड होता है, 50 ml। यहाँ पे कितना पानी रिक्वायर्ड था, 500 ml। तो यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें 50 ml वाटर की ज़रूरत होगी। कितने, 1 ग्राम को, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ यूरिया को रिमूव करने के लिए हमें 50 ml वाटर की जो होगी वो ज़रूरत होगी। ये अल्टरनेट वे हम इस्तेमाल करते हैं अमोनिया की जगह यूरिया को रिलीज़ करते हैं। अब यूरिया को अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए एक साइकिल यूज़ करें जिसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा समझाने वाला था, इसलिए फिर मैंने आज सिर्फ इसकी थोड़ी सी जो टर्म्स थी उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूरिया साइकिल कैसे होता है और किस तरीके से अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, वो कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यूरिया के अंदर फिर क्या होगा कि यूरिया के अंदर यहाँ पे 500 ml वाटर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कितने के 50 ml की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और 1 ग्राम ऑफ द वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसलिए ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको हम यूरियोटैलिक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टैलिक मीन दूर की चीज़, मतलब यूरिया रिलीज करें तो यूरिया दूर करने वाले एनिमल्स को फिर हम क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है मोस्टली कौन कौन सी है, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, शार्क्स हैं और बोनी फिशेस हैं। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि एम्फीबियंस और मैमल्स तो चलो बात करी कि ये टर्शियर इन्वायरमेंट हो गया जहाँ पे वाटर की ज़्यादा वाटर लार्ज क्वांटिटी में मौजूद नहीं है, लेकिन शार्क और बोनी फिशेस की बात करें तो वहाँ पे तो वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो फिर हमें क्या करना होगा कि हमें इसका जवाब ये है कि जो शार्क और बोनी फिशेस हैं, ये बात की जा रही है मैरीन वाटर की, ठीक है। मैरीन वाटर के अंदर वाटर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद नहीं होता, बल्कि इसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई, इट्स मीन के सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अगर सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर फिर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कम होगा, और वाटर कम होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे पानी की क्या है, कमी है। वाटर की कमी की वजह से फिर क्या किया जाएगा, इसको अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए हमें 500 ml वाटर की ज़रूरत है, जबकि यूरिया के अंदर हमें कितनी, जस्ट 50 ml
वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है ताकि हम बॉडी से रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे फिर पानी की कमी है क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो फिर इसलिए हमें वाटर ऑलरेडी कम है, पानी कम होने की वजह से फिर हम क्या करेंगे, अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करके फिर उसको टॉक्सिक मटेरियल को रिलीज़ कर देंगे। आपको पता है जैसे कि यूरिया जो अमोनिया जो है ये वेरी टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा जहरीला है, जबकि जो यूरिया होता है ये लेस टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, इसलिए इसको लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इट्स ऑल अबाउट द टुडे। तो आज हमने जस्ट अमोनिया और यूरिया के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके थर्ड यानी कि यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर फिर मैं मज़ीद आप लोगों को यूरिया साइकिल के बारे में भी डिटेल में बताएंगे कि कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं ताकि कोई भी वेरी टॉक्सिक मटेरियल को हम लेस टॉक्सिक कंपाउंड यानी कि यूरिया के अंदर या फिर यूरिक एसिड के अंदर किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।